लेकिन जी हमारा क्वेश्चन है ये डेप्रिसिएशन का ए लेवल अकाउंटिंग में एएस अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट। जब भी एसेट पार्ट एक्सचेंज हो रहा होता है हमने डिस्कस किया है तो इट मींस दैट वन एसेट वी आर परचेजिंग ए न्यू एसेट and out of which some amount of the new asset will not be paid because of the part exchange of the old asset. Yani you have been given concession because of the old asset which has been given as part exchange in the price of new asset. यानी नया एसेट अगर आपने खरीदा है कितनी अमाउंट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पेट्रा ओन्स अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हर डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज एज फॉलोज। कब आया हुआ है हमारा ये सवाल? है ना, वो हाथ से नहीं हो रहा। ये आपका एवरेज अक्टूबर नवंबर 21 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 21 23 का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। कहते हैं जी पेट्रा ओन्स अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हर डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी deviate 20% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase but not in the year of sale, तो है एनुअल बेसिस। लेकिन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और फाइनेंशियल ईयर भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। 1 अगस्त को पहले से हमें 2020 है, ये स्टार्ट है ना। कॉस्ट दी हुई है 26,800 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 12,200। 1 जनवरी 2021 को कहता है परचेज ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 4200। दिस वॉज सेटल्ड बाय चेक पेमेंट ऑफ 2450 and part exchange of machinery that had originally cost 2500 in September 2018 में वो 2500 की हमने बेसिकली परचेज की थी। और 31 जुलाई 2021 को भी मशीन विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 850 एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ 60 वाज स्क्रैप्ड विद नो प्रोसीड्स। नो प्रोसीड्स का मतलब है कि जीरो। तो इस पे आपको याद याद रखिएगा, इस पे बेसिकली 60 का हमें लॉस ही हुआ है ना, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी वो 850 थी, लेकिन इस वक्त उसकी बुक वैल्यू जो है वो 60 है डेप्रिसिएशन के बाद। जबकि आपने सेल उसे कितने का किया है, इसको ऐसे करें, हाँ, सेल हमने उसको कितने का किया है जी? नो प्रोसीड्स का, जीरो प्रोसीड का, तो 60 का हमें बेसिकली क्या हो गया, लॉस हो गया। क्वेश्चन भी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बनाते हैं अपना कौन सा अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट। जैसे हम एसेट अकाउंट नॉर्मल बनाते हैं उसी तरह बनेगा। मशीनरी का अकाउंट हम बना लेते हैं। आपको पता है मशीनरी के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। यू यूज टू मिस द लाइन अबव नॉर्मली, वो तो लिखानी होती है आपने, हमेशा आप छोटी सी लगा देते हो या मिस कर देते हो। अब हमारा यहाँ पे जो ईयर लिखेंगे ना वो आपका आएगा 2020, क्योंकि बीच में है ना, और 2021 या 2021 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। पता चल रहा है ना कि ये साल आपका इस पीरियड से बिलोंग करता है। अब हमारी 1/8 को ब्रॉड आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास एसेट अकाउंट का ब्रॉड पहले से पड़ा हुआ है। और वो हमारा कितना है, ये क्या है, कॉस्ट कितनी है 26,800। लिख लेते हैं इधर हम, ये आ जाएगा 26,800। उसके बाद डेबिट साइड पे आपका आता है जो आपने नया एसेट परचेज किया उसको हम लिखते हैं। तो नया एसेट हमने परचेज किया है लेकिन वो पार्ट एक्सचेंज के अंडर हमने परचेज की। 4200 की कॉस्ट थी मशीनरी की, और हमने पेमेंट कितनी की है, सिर्फ 2450। देखिए इसकी एंट्री में पास करूंगा इधर। मशीनरी डेबिट हो जाएगा 4200 से, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा जैसे 2450 से, जो वो कह रहे हैं। और बाकी अमाउंट जो है वो आपकी आ जाएगी ट्रेड इन, क्योंकि उतने पैसे आपको बेसिकली पुराने एसेट के बदले पे नहीं करने पड़े, क्योंकि पुराना एसेट आपका उतने का एक्चुअली सेल ही हो गया है ना, तो उतने पैसे आपको पे नहीं करने पड़ रहे। इसका मतलब उतनी की आपको कंसेशन मिल गई है, डिस्काउंट मिल गया है, ट्रेड इन अलाउंस मिल गया है। कितनी आती है अमाउंट, 4200 माइनस 2450, जरूरी 1750। ठीक है जी, इसकी पोस्टिंग हम कर लेंगे। देखते हैं हमने परचेज कब किया है, जनवरी 2021 में। ये आपका आ जाएगा 11/21 में। इधर आपका आ जाएगा एक बैंक की वजह से आपका डेबिट हो रहा है 2450 से मशीनरी का, और फिर आपका डेबिट हो रहा है ट्रेडिंग। इसको डिस्पोजल भी लिखते होते हैं वैसे, कभी कभी लिख सकते हैं आप 1750 की वजह से। क्रेडिट साइड के ऊपर इसी डेट को हमारा एसेट सेल हो रहा है, इसी डेट को सेम, जिसको हम डिस्पोजल के नाम से लिखेंगे। और वो इसी एसेट की कॉस्ट होगी जो बेसिकली पार्ट एक्सचेंज हो रहा है।
क्योंकि मैंने बताया था जब आप एसेट कोई पार्ट एक्सचेंज के तहत परचेज कर रहे हैं तो जो पुराना एसेट जिसके बदले आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो एक तरह से सेल ही होगी। सेल का सारा जो वर्किंग है, सेल का जो सारा डिस्पोजल का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। और उसकी कॉस्ट कितनी है? 2500 थी सितंबर में, 2500 हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, हमारा डिस्पोजल जो है वो निकल जाएगा। उसके अलावा 31 जुलाई 2021 को साल खत्म जब हो रहा है तो एक मशीन और है जिसकी कॉस्ट 850 है, वो भी हमने सेल कर दी है 60 के हिसाब से। और 60 पूरा का पूरा हमारा क्या है, प्रॉफिट ही है। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा जी 31/7 को डिस्पोजल के नाम से दो एसेट बेच रहे हैं ना, और डिस्पोजल के नाम से जो एसेट आपने ये बेचा है इसकी कॉस्ट हमारी कितनी है, 850। एक राइट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बिक गया एक तरह से। इसका टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो आपके पास कैरी डाउन जो है वो आ जाएगा। पार्ट एक्सचेंज के क्वेश्चंस को दो तरीकों से हम टेकअप करते हैं। एक, नए एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खरीद रहे हैं उसकी एंट्री पास की, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, ट्रेड इन क्रेडिट। मशीनरी डेबिट हो रहा है 4200 से, बैंक की वजह से 2450 से, ट्रेड इन की वजह से 1750 से। जो एसेट पार्ट एक्सचेंज में दिया जा रहा है उसको हम ये सपोज करते हैं कि बेसिकली वो उतने का सेल ही हो गया। जितने पैसे आपको पे नहीं करने पड़े उतने का वो सेल हो गया। लेकिन एसेट अकाउंट तो आप बनाते हैं कॉस्ट प्राइस से। इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। डिस्पोजल हमारा कॉस्ट प्राइस से ही क्रेडिट होगा 250 से, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसकी अब की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डेफिनेटली इससे कम ही होगी। और दूसरा एसेट जो आप 31 जुलाई को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट से भी क्रेडिट होगा 850 से, क्योंकि एसेट अकाउंट बनता है कॉस्ट प्राइस। टोटल कितना आ जाएगा जी, 31,000। इधर भी आपका आ जाएगा 31,000, और यहाँ पर आपका 31/7 को कैरी डाउन आ जाएगा 27,650। और याद रखिएगा कि ब्रॉड डाउन भी आपको डेफिनेटली लिखना ही है। आपके पास कितना पड़ा ना, 27,650। अब हमने बनाना है जी क्या भला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बात बताई थी। एक तो हम निकालते हैं चार्ज फॉर द ईयर, यानी कि जो इस साल आपने एसेट परचेज किए हैं उस पर हम कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसी को चार्ज फॉर द ईयर कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में भी आप उसे कह सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि इस साल हमारे पास कौन कौन से एसेट थे और उन पर हमने कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो है वो करनी है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाएगा ब्रॉड डाउन 1820 को। डिप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन आपके पास पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी काउंट होता है इसकी, इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और वो कितना है जी, 12,200 आपको डेप्रिसिएशन पहले दी हुई है कि जो ऑलरेडी हो चुकी है। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन होनी है, 31/7/21 को डेप्रिसिएशन होनी है। उसकी एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे आपका आ जाएगा। और जो एसेट आप बेटा सेल कर रहे होते हैं ना उसकी टोटल डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट से निकाल देते हैं, उसे हम कहाँ फेंक देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में। वो भी आपने निकालनी है। और इस साल आपके दो एसेट असल में क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, और दोनों का डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एंड देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू राइट द डाउन बैलेंस ऑल्सो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों साल में एसेट नया खरीद भी रहे हो आप और डिस्पोज भी हो रहा हो तो पहले डिस्पोजल की वर्किंग करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, यानी बिकॉज यू वांट टू फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो एसेट जो पार्ट एक्सचेंज हो रहा है वो असल में सेल ही हो रहा है, उसकी आपको टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। और सितंबर 2018 में वो कितने का था, 2500 का था। और डेप्रिसिएशन रेट हमारा कितना है, 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं 2500 बेटा वो था कब, सितंबर 2018 से लेकर हमने पहले इसको यूज किया कब तक, 31/7/19 तक, सही है। उसके बाद फिर हमने 1/8/19 से लेके इसको यूज किया 31/7/20 तक। उसके बाद फिर हमने इसको 1/7/20 से यूज किया तब तक 31/7/21 तक। अब जरा देखते हैं
पहले सितंबर 2018 से 2500 बेटा उसकी कॉस्ट थी। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट होनी है? 20%। देखते हैं हमारा कोई मंथली बेसिस है तो और मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसलिए क्वेश्चन बेसिकली मंथली बेसिस नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो एनुअल बेसिस है जी। 8 में 182 कहाँ पे? थर्ड लाइन। वो तो वैसे गलती होगी, कोई बात नहीं। हाँ 80 आने लिखते हुए देखा ना, यू लग गया मुझे। अच्छा 2500 पे 20% हम लेंगे तो ये डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ जाएगी? 500। ठीक है जी। अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन होनी है और फिर फुल ईयर होनी है, तो पहले 2500 में से बेटा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 500, वह जो आएगा उस पर निकालेंगे 20%। तो 2500 में से 500 माइनस करेंगे तो आएगा 2000। 2000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 400। फिर आगे है, यानी 18 से लेके 19 तक निकाली हमने, फिर 19 से 20 निकाली हमने, फिर 20 से 21 हम नहीं निकालेंगे, इसलिए कि 20 से 21 के दरमियान हमने वो ऐसा क्या कर दिया, सेल कर दिया। कब? 1 जनवरी 2021 को। जिस साल, जिस डेट को हम परचेज कर रहे हैं उसी डेट को वो बेसिकली सोल्ड हो रहा है, क्योंकि पार्ट एक्सचेंज हो रहा है ना। जिस डेट को हम नया एसेट परचेज कर रहे हैं उसी डेट को हम वो दे रहे हैं, यानी वो सेल हो रहा है। तो आखिरी साल इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो बनती ही नहीं है, क्योंकि एनुअल बेसिस है इसलिए। तो अब इसकी टोटल डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, ये कितनी आ जाएगी आपकी? 900। 900 से हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। डिस्पोजल की पहली एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, तभी एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं डिस्पोजल की वजह से। और दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड, फिर कितनी आ जाएगी आपकी? 900। एक एसेट और भी है आपके पास, एक एसेट और भी बेचा है आपने साल के एंड में, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 850 थी और उसकी नेट बुक वैल्यू 60 है। वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 850 में से माइनस बेटा कर देंगे हम 60, और आपके पास उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी ऑटोमेटिकली जी। 790 इसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। और ये भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, निकाल देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, और इसको फेंक देंगे डिस्पोजल अकाउंट। तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। जो भी एसेट हम सेल कर रहे होते हैं हमें उसकी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट करनी है आपने, 2500, 850, और उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन भी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, जो कि 2500 पे 2 सालों की आती है 900 अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और 850 वाले एसेट्स पर, क्योंकि 60 उसकी बुक वैल्यू है, 790 आ जाएगी। और उसका प्रॉफिट लॉस भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 है क्योंकि आपने बेचा जीरो का है, तो डिस्पोजल सारा उसका डिस्पोज हुआ है उसका, और उसकी सारी जो है वो आपकी सेल प्राइस ही बनती है जो डिस्पोजल में आपकी आ रही है, यानी 60 उसका बेसिकली क्या है, प्रॉफिट ही है। ठीक है। दूसरे का डिस्पोजल अकाउंट मैं भी बना रहा हूँ। सर वो पहले चार्ज फॉर द ईयर नहीं निकालना, बस मैंने कहा ये जरा आसान था, मैंने कहा पहले इस एक तरफ को हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको डिस्पोजल आपको कंफ्यूज ना करे। बेटा डिस्पोजल मैं सिर्फ एक ही अकाउंट का बनाऊंगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं बनाने की, क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस मुझे ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन में कहा हो तो आप उसका अकाउंट इसके अंदर मर्ज करके भी बना सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है। मैं आपको मर्ज करके दिखा देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने बताया अलग से भी बना सकते हैं। यहाँ पे एसेट की क्या आ जाती है आपकी, कॉस्ट आ जाती है। तो मशीनरी की कॉस्ट हमारी कितनी है जो हम बेच रहे हैं, 2500, एक ही है ना, दूसरी की कितनी है हमारी, 850। राइट साइड पे आपकी क्या आ जाती है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक की हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है 900, और दूसरे की हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है 790, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा जी सेल प्रोसीड्स। एक हमारा सेल हो रहा है कितने का, ट्रेड इन के नाम से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड इन के नाम से आ जाएगा, और कितने पैसे हमें उसके बदले पे नहीं करने पड़ रहे, दैट इज 1750। असल में आपको कैश नहीं मिला, आपको नए एसेट की प्राइस में कंसेशन मिल गई है, छूट मिल गई है, एंड दैट इज बेसिकली द सेल प्राइस ऑफ द एसेट सोल्ड। और दूसरा जो है वो आपका सेल हो रहा है, कैश मिला है आपको, उसका कितना मिला है उसमें कैश आपको, 60 का। ये सारा प्रॉफिट ही है सर वो, लेकिन 60 कैश हमें मिला है, उसने बताया है। तो वो 60 का हमें सेल हो रहा है, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू अभी जो है वो जीरो है। टोटल कर लेंगे जी। क्या था कि प्रोसीड जीरो है और बुक वैल्यू 60। अच्छा प्रोसीड जीरो है, सॉरी। नेट बुक वैल्यू ऑफ 60 was scrapped with no sale proceeds। प्रोसीड आपकी जीरो है तो कैश नहीं आएगा।
या लिखना चाहें तो जीरो लिख भी सकते हैं, और बाकी जो है हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट जो है इसका कर लेंगे। तो कौन साइड बड़ी आ रही है देखें, राइट, राइट साइड बड़ी है कितना, करें जरा। जैसे आई विल प्रेफर दैट आई विल गो फॉर द सेपरेट कैलकुलेशन, क्योंकि जो एसेट 850 वाला है उसका तो प्रॉफिट हमें पता है, उसकी कैलकुलेशन की जरूरत हमें है ही नहीं डिस्पोजल की, क्योंकि उसमें हमें पता चल गया कि हमें जो है वो नो सेल प्रोसीड्स हैं, और बुक वैल्यू उसकी 60 है, तो हमें लॉस हो गया 60, नॉट प्रॉफिट, क्योंकि 60 बुक वैल्यू है तो 60 का लॉस हो गया। जबकि इसमें अगर हम देखें तो हमें लॉस टोटल कितना आ जाएगा जी, इसमें 60 वो वाला भी शामिल है, और जो 2500 वाला एसेट है उसका भी लॉस शामिल होगा जी। यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर 90 की डेबिट साइड पे क्रेडिट भी आ रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्रेडिट साइड बड़ी होगी ना, क्रेडिट साइड बड़ी। हाँ तो क्रेडिट साइड के टोटल कितना है, क्रेडिट के टोटल ही है, ठीक है। हमें प्रॉफिट आ रहा है कितना, 90, 90 का, वो हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहाँ लिख देंगे। याद रखिएगा कि 90 का जो प्रॉफिट है ये 60 का लॉस कवर करने के बाद है। एक्चुअल प्रॉफिट आपका 150 का था उस एसेट पर, और दूसरे एसेट पर जो है वो 60 का लॉस था, जिसकी वजह से 90 का आपका हो गया है। देखिए ना, अगर मैं कैलकुलेशन भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, 2500 में से माइनस कर दे 900 तो कितना आता है, 1600 है ना, और बेचा आपने कितने का है, 1750 का, 150 का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, 60 लॉस था तो इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट आपका 95। आगे चलते हैं जी, चार्ज फॉर द ईयर की हमने कैलकुलेशन करनी है इनकम स्टेटमेंट से। उसके स्टेप्स होते हैं हमारे, पहला स्टेप होता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। तो नया एसेट हमने को परचेज किया, बिल्कुल किया है, कितने का, 4200, इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एनुअल बेसिस है बेटा, 4200 पे निकालेंगे कितने परसेंट, 20%, देखिए कितना आता है, ये आपका आ जाएगा जी 840। नेक्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, नहीं आएगी, क्योंकि ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस में आपको एसेट सोल्ड पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, क्योंकि जिस साल आप एसेट सेल कर रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आपने करनी ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगी। फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स, वो कितने के पड़े हुए हैं, 26,800 के आपके पास पड़े हुए हैं, क्या बना एग्जिस्टिंग एसेट्स, उसमें से जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो आप माइनस कर देंगे, जो आप कहते हैं उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। वो कितनी है हमारी, 12,200, माइनस करें क्या आता है, टोटल एग्जिस्टिंग कॉस्ट में से एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन टोटल माइनस कर देंगे, 14,600 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, सोल्ड एसेट की जो सोल्ड एसेट की जो कॉस्ट है, उसमें से उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो सोल्ड एसेट की कॉस्ट हमारी कितनी बनेगी, एक हमारी है जो एसेट बेचे है उसकी कॉस्ट 2500 है, और दूसरे की कितनी है 850, दोनों को ऐड करो, 2500 प्लस 850, 8350, इसमें से माइनस कर देंगे 350, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल डेप्रिसिएशन उन दोनों की मिला के, और वो कितनी है 900 प्लस 79, 1660, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी उन एसेट्स की जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं। देखिए कितनी आएगी, 790 प्लस 900, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी उन एसेट्स की जिनको आपने सेल करके, माइनस करके या 1660 की बात, माइनस करके 1660, ओह सॉरी, क्योंकि वर्किंग तो आपको करनी है ना यार, तो वो लिखनी पड़ेगी आपको, यानी यहाँ पे 1690 लिखूँ मैं अब, 1690 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और इसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1660, यानी इतने बुक वैल्यू का असर आपने असल में क्या कर दिया हुआ है, सेल कर दिया है। ये आप माइनस कर देंगे 14,600 में से, जो आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 12940, इसका हम ले लेंगे 20%, एनुअल बेसिस है तो पूरे साल की ही लेनी है आपने, 2588 में ऐड कर दें आप 840,
3508 हमारी आ जाएगा डेप्रिसिएशन या चार्ज फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट फिगर भी आप उसे कह सकते हैं। इसका हम टोटल कर लेंगे राइट साइड का, इसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे तो आपका कैरी डाउन आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 12,200 प्लस 3508 उसमें से माइनस करो 900 और माइनस करें 790। 15,599 नहीं नहीं 15,708 माइनस 900 माइनस 790 1390। ये नेक्स्ट आपका इधर आ जाएगा ब्रॉट डाउन 1390। ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया पार्ट एक्सचेंज का। लेकिन इसमें ऐसे दो सोल्ड हो रहे थे, उससे परेशान होने की बस जरूरत नहीं है। सर ये मुश्किल सवाल है नहीं क्यों सर? इसलिए कि ये एनुअल बेसिस का था। एनुअल बेसिस में हमें आपको पता है लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी थी। तो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई, इसलिए हमने जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन ही माइनस की। वरना आखिरी साल की मंथ टू मंथ बेसिस में डेप्रिसिएशन होती, इसको शामिल में नहीं करना था माइनस। कल भी हमने डिस्कस किया। वो ज्यादा सबसे ज्यादा मुश्किल जो पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल वो पार्ट होता है। तो देख लेते हैं सवाल में हमें वो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या कह रहा है वो, यानी जी प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी हमने बना लिए। 31 जुलाई का 5 नंबर का था। डिस्पोजल अकाउंट वो भी हमने बना दिए। ठीक है जी। अच्छा वर्क हमने कमाई नहीं बनाया क्योंकि उसने 7 नंबर का कमाई नहीं कहा हुआ था। तभी 7 नंबर दीजिए, अलग अलग नहीं कहा हुआ था, कमाई नहीं कहा हुआ। डिस्कस द रीजन व्हाई बिजनेस में चूज टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो प्लांट एंड मशीनरी इज अ टेक्नोलॉजिकल एसेट। इट reduces its value more in early years and less in later years. लिख लें, plant and machinery is a technological asset. It reduces its value more in early years and less in later years. So diminishing balance method is more suitable because we will charge more depreciation at the start and less depreciation and less depreciation in the later years because of repair and maintenance. यानी डेप्रिसिएशन शुरू में ज्यादा चार्ज होगी क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होगी, और बाद में डेप्रिसिएशन कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डेप्रिसिएशन कम होगी, क्योंकि आप ऐसा कुछ दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीइंस्टेट कर लेते हैं, दोबारा से उसको पहले वाली हालत में वापस आ जाते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा करके उस बेसिस पर। ठीक है जी। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच।